नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आज हम आप लोगों को ऊँट और गीदड़ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या समझ में आता है और क्या नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो। और साथ में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें थोड़ा आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अब इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। ठीक है, एक था गीदड़ और दूसरा था ऊँट। गीदड़ काफ़ी चालाक था और ऊँट बहुत ही सीधा सा था। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख और दुख बांटते थे। उसके बाद से वो क्या करते थे कि दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। इस तरह से एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन लालच आ गया। ठीक है, जानते ही हैं दोस्तों कि गीदड़ के मन में या किसी भी जानवर के मन में कोई चीज़ अगर सुन ले तो उनके मन में लालच आ ही जाता है। लेकिन वो खेत में नदी पार करना था। ठीक है, लेकिन वो खेत जो था उस पर जाने के लिए नदी पार करके जाना था। अब नदी को अगर पार करके खेत तक पहुंचने के लिए उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गीदड़ को देखा और पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी के किनारे मिलते थे। उसके बाद से तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज हैं। मैंने सुना है कि तरबूज बहुत ही मीठे हैं वहाँ पर। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया हूँ। उसके बाद से ऊँट क्या बोला कि ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ और मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाया है। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया है। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूंगा। फिर साथ में मिलकर हम दोनों तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसे कहा वैसे ही किया। वो खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाया और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गया, और गीदड़ चालाक था इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे जाकर छुप गया। लेकिन ऊँट का शरीर बड़ा था इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से में उसको बहुत मारा, इतना मारा कि दोस्तों वो घायल होने वाला था। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए खेत के बाहर वो निकल पड़ा। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्सा से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को बहुत गुस्सा आ गया उसको। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। बैठाने के बाद से इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी और गीदड़ डर गया और बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा,
मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ में आ गया कि ऊंट उसके लिए उसके किए का जो बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी में अपनी जान बचाकर वहां से नदी के किनारे पहुंच गया और उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की दोस्तों। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी ऊंट और जो गीदड़ की कहानी से क्या आपको मिला सीख कि कभी भी आपको चालाकी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। अपनी करनी खुद पर आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि जैसा जो करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, वैसा ही उसको भरना भी पड़ता है। चाहे आप किसी से अच्छे करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप किसी से किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। ये नहीं है कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपका अच्छा फल मिल जाए, नहीं। अगर आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आगे आपको क्या समझ में आया है किस तरह से, जो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके साथ ही साथ आप इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ अन्य कहानी के साथ मिलते हैं।